कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने दावा किया है कि चुनाव के बाद बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीटीवी ने मुकेश चंद्राकर से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। कुछ दिनों में चुनाव प्रचार थम जाएंगे। ऐसे में प्रत्याशी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। इसे ऐसी एक प्रत्याशी वैशाली नगर सीट से हमारे साथ मुकेश चंद्राकर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। ये सीट काफ़ी चर्चा में रहती है प्रदेश भर में, क्योंकि ये सीट आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ से जो भी जीतता आया है उसका प्रदेश स्तर पर काफ़ी महत्व रहा है राजनीति में। मुकेश जी, स्वागत है एनडीटीवी में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। क्या चल रहा है? अभी तो आखिरी समय आ गए हैं चुनाव प्रचार को लेकर, कितना लोगों तक पहुंच रहे हैं आप लोग? देखिए, वैशाली नगर विधानसभा में हमारी पार्टी जो है संगठन की तरफ से पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है और बूथ में लेवल पे डोर टू डोर और सभी जनता तक, जनार्दन तक पहले से यहाँ पर पहुँच चुकी है। और चुनाव घोषित होने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद मैं भी, अभी सिर्फ 2 वार्ड बचे हैं, बाकी समस्त वार्ड में मेरा दौरा और जनसंपर्क हो चुका है। और वैशाली नगर विधानसभा में भरपूर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और भरपूर समर्थन यहाँ पर मुझे मिला है। प्रत्याशी होने के साथ साथ आप भिलाई के जिला अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। ऐसे में जब आपको टिकट मिली तो क्या कोई नाराज़गी भी आई लोगों के सामने कि जिला अध्यक्ष भी आपको, टिकट भी आपको? ऐसी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा या फिर कांग्रेस के अंदर सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर आपने अपनी बात कर रखने का अधिकार सभी को होता है, टिकट मांगने का भी अधिकार सभी को होता है। लेकिन टिकट जिसको पार्टी है, हाईकमान जिसको ये चयन करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के अनुशंसा पे या फिर उनके सर्वे के आधार पे जो भी उन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद से पार्टी की सारी नाराज़गी दूर हो गई है। यहाँ पर अभी नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। हमारे सभी साथीगण साथ में मिलकर काम करना है और सभी जो है अपना अपना काम बांट के अपनी अपनी जिम्मेदारी से सफलतापूर्वक अभी तक निर्वाह कर रहे हैं। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, रिकेश सेन, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अब तक लगभग 5 चुनाव लड़े हैं, पार्षद भी हैं वो, और कभी हारे नहीं, मतलब अजेय रहे हैं चुनाव में। लेकिन चुनाव से आने पहले उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो कमीशन खोरी की बात करते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष तब के जब भाजपा सरकार थी, ऐसा उस वीडियो में ऐसे आरोप लग रहे हैं उस वीडियो के बाद कि सत्ता पक्ष को वो भाजपा सरकार रहते हुए कमीशन खोरी की बात भी कर रहे हैं। कितना असर मान रहे हैं और इस वीडियो को कितना प्रभावी मान रहे हैं आप? देखिए, आप जहाँ तक जीतने की बात है तो वो कभी एक वार्ड में रहा नहीं, हर बार वार्ड बदलते रहा है। वो मालूम है कि दूसरी बार उस वार्ड से रिपीट कर नहीं सकता, लड़ नहीं सकता है, लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, तो हमेशा जो है दूसरे वार्ड में चला जाता है। तो भिलाई नगर विधानसभा से लेकर वैशाली नगर विधानसभा हमेशा वो क्षेत्र बदलते रहे। दूसरी बात रह गई बात कि उनका जो वीडियो वायरल हुआ है तो वो जो है कभी किसी पार्टी में रहे ही नहीं। तो जो किसी पार्टी में रहे नहीं तो उसकी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा भी नहीं हो सकती है। वो पहले कांग्रेस में रहे, फिर निर्दलीय में रहे, तो फिर भाजपा में रहे, वो फिर हो सकता है कांग्रेस में आ जाए, तो उनकी अपने लिए कोई निष्ठा हो नहीं सकती है। और वो उनका संस्कार को दिखाता है कि भाई उनके कितने संस्कारित है वो आदमी। कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर एक बड़ा ऐलान किया है। दिवाली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी वंदन जो योजना है, बीजेपी का जो वादा था 12,000 रुपये, उसके जवाब में छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की कि अगर सरकार फिर से बनती है तो 15,000 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे। चुनाव के आखिरी वक्त में, जबकि प्रचार प्रसार के लिए 2 से 3 दिन बचा है, आप लोगों के भीतर कितनी चुनौती है कि उस योजना को, जो काफ़ी प्रभावी भी मानी जा रही है महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में, पूरे पहुंचा पाएंगे लोगों तक? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी की सारी योजनाएं प्रभावशील रही और प्रभावी रही है। और अभी पिछले चुनाव में भी माननीय जो है तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था, जो घोषणा की थी, उसका सभी घोषणा का क्रियान्वयन कर दिए हैं। और वर्तमान में भी उन्होंने जो कहा है कि भाई 15,000 प्रत्येक माताएं बहनों को जो सालाना डायरेक्ट उनके खाते पे जो देंगे, तो वो बिल्कुल चुनाव के तुरंत बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सभी माता और बहनों के खाते में 15,000 रुपये हर साल माता और बहनों के खाते में डायरेक्ट जाएगा।
दूसरी चीज़ जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर महंगाई की बड़ी ये समस्या है, तो उससे राहत देने के लिए उन्होंने सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। वो भी तुरंत चुनाव के बाद सरकार बनते ही उसका प्रभावशील हो जाएगा। उसी की तर्ज पर उन्हें 200 यूनिट तक, यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसी की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 200 यूनिट तक की बिजली की बिल को माफ़ करने की घोषणा किया। वो भी, वह योजना भी नई सरकार बनते ही, भूपेश बघेल जी के फिर से मुख्यमंत्री बनते ही योजना लागू हो जाएगी। मुकेश जी, राजनीतिक समीकरणों की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की वैशाली नगर विधानसभा, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, चर्चा में इसलिए भी रहती है क्योंकि इसे बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ संघ का भी काफ़ी एक्टिव है। बीजेपी की कैडर जो वोटर हैं वो बाकी विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसकी तुलना में काफ़ी अधिक हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? देखिए, वर्तमान समय में कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। वो प्रत्याशी, मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा ने जिसको प्रत्याशी घोषित किया है वो भाजपा का है ही नहीं, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी जगह पे कोई गढ़ किसी का नहीं होता है। जनता जनार्दन जिसको अपना आशीर्वाद देती है उसकी जीत सुनिश्चित होती है, और वैशाली नगर विधानसभा में सभी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और सभी का समर्थन मुझे मिल चुका है, तो मेरी जीत सुनिश्चित है। आपने एक बड़ा आंदोलन अध्यक्ष रहते हुए किया था। टोल प्लाजा में जो भिलाई की गाड़ियां थी, दुर्ग जिले की गाड़ियां थी, उनका पैसा जो लिया जाता था उसको माफ़ करवाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। क्या वो प्रदर्शन इस बात का ग्राउंड था कि आपको वैशाली नगर में प्रत्याशी भी बनना है और लोगों को साधना भी है, या फिर प्रदर्शन वाकई लोगों की समस्याओं का समाधान था? देखिए, यहाँ मुख्यतः उससे तो पूरा दुर्ग जिला प्रभावित था उससे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर भिलाई की जनता थी, क्योंकि बाईपास से भिलाई की जनता को ज़्यादा क्रॉस होना पड़ता था। तो जब हम अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने ये मैटर को देखा, जनता की आवाज़ आई, वहाँ बड़ी बदसलूकी होती थी लोगों के साथ, और अत्यंत बदसलूकी होती थी, लोगों को दुर्व्यवहार किया जाता था। तो हम लोगों ने जनता के बीच और जनता को लेकर उसमें एक आंदोलन किया, और उसमें आंदोलन में जनता के एक जीत भी हुई है। और टोल प्लाजा बाईपास में जो है सभी को टोल मुक्त, CG07 गाड़ियों को टोल मुक्त कर दिया गया है। चलिए, एक 17 तारीख को जो वोटिंग होना है, हम लोग एक कैंपेनिंग चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बाहर निकलें। पहले चरण में तो लगभग 76% वोटर आए, सेकंड में भी वोटिंग ज़्यादा हो, इसके लिए आप वोटर के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र, देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, और उनको सभी को एक प्रतिनिधि चुनने का और एक अधिकार प्राप्त है, तो अपने अधिकार का अधिक से अधिक उपयोग करें। और अंत में आपके माध्यम से मैं ये विनती भी करूंगा कि आप लोग कांग्रेस को और मुझे विजयी बनाएं। तो ये थे मुकेश चंद्राकर, वैशाली नगर से कांग्रेस प्रत्याशी, भिलाई से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।